लेट्स बाय पैसा। नमस्कार दोस्तों, लेट्स माइक पैसा में मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आज के हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, जिस तरीके से म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारी स्कीम्स होती है, हम आज उन्हीं में से दो स्कीम्स पे चर्चा करने वाले हैं। और वो दो स्कीम इस पर्टिकुलर साल 2025 में बहुत पॉपुलर रही है और उन दो स्कीम के अंदर रिटर्न भी ज़्यादा आए हैं और साथ ही साथ इन्वेस्टर्स का निवेश भी इन दो स्कीम्स में ज़्यादा आया है। या दो स्कीम का मतलब यहाँ पे दो सेक्टर से है। तो आज हम इस वीडियो में उन दोनों सेक्टर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि वो दो ऐसे कौन से सेक्टर हैं, दो ऐसी कौन सी थीम है जिसके अंदर पैसा डाल के आप लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न बना सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर है कि आप जो भी निवेश करें वो अपने निवेश सलाहकार की जानकारी से लेके ही करें। ये जो वीडियो है ये सिर्फ आपको शिक्षा के उद्देश्य से बनाए हुए हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, एक तो करने वाले हैं सेक्टर स्पेसिफिक फंड के बारे में और एक करने वाले हैं थेमेटिक फंड के बारे में। तो ये दो बड़े फंड ऐसे हैं जिसके अंदर 2025 साल में काफी निवेशकों ने अच्छा पैसा बनाया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो जो बना हुआ है थेमेटिक फंड पे और सेक्टर फंड पे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सेक्टर फंड होते क्या है। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सेक्टर फंड, सेक्टर का मतलब कि एक पर्टिकुलर स्कीम के अंदर किसी एक सेक्टर के फंड स्टॉक्स में ही निवेश किया जाता है। दोस्तों, इसके बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको सेक्टर के बारे में थोड़ा सा डिफाइन कर दूं। शेयर मार्केट में अलग अलग सेक्टर की कंपनियां हैं, जैसे मारुति ऑटो सेक्टर की कंपनी है और इन्फोसिस आईटी सेक्टर की कंपनी है, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है, आईटीसी एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है और बीपीसीएल पेट्रोलियम सेक्टर की कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज अगेन पेट्रोलियम सेक्टर की कंपनी है, या मैं बात करूं आपको जी टीवी की बात करूं तो वो मीडिया सेक्टर की कंपनी है। इस तरह से स्टॉक मार्केट में हर कंपनी एक अलग अलग सेक्टर के अंदर डिफाइन की हुई है। हर कंपनी का अपना एक व्यापार है, वो उस पर्टिकुलर सेक्टर में व्यापार कर रही है, तो वो एक सेक्टर की कंपनी हो गई। अब म्यूचुअल फंड के कई प्रकार हैं। म्यूचुअल फंड में कुछ होते हैं डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, जो जिस स्कीम के अंदर फंड मैनेजर हर तरह के सेक्टर में निवेश करता है, वो डाइवर्सिफाइड फंड होते हैं। लेकिन किसी पर्टिकुलर स्कीम में फंड मैनेजर किसी एक सेक्टर को ही पकड़ के चलता है, उस तरह के फंड्स को बोलते हैं सेक्टर फंड। तो सेक्टर फंड के कुछ उदाहरण हैं, जैसे बैंकिंग फंड हो गया, फार्मा सेक्टर फंड हो गया, या ऑटो सेक्टर फंड हो गया, या आपका आईटी सेक्टर फंड हो गया। इस तरह के फंड जो होते हैं उनको बोलते हैं सेक्टर स्पेसिफिक फंड। तो जैसे मैं बात करूं, बैंकिंग सेक्टर का एक फंड है, तो बैंकिंग सेक्टर का एक फंड वो सिर्फ और सिर्फ उसका जो फंड मैनेजर है वो उन्हीं कंपनियों में निवेश करेगा जो बैंकिंग और बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड सेक्टर होते हैं, वो कंपनियां होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एक पर्टिकुलर फंड का नाम मैं बता रहा हूं, ये किसी फंड की रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के उद्देश्य से बता रहा हूं कि एक फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड। अब आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज फंड का काम क्या है कि इसके अंदर जो भी पैसा लगाएगा, अब इसमें पैसा कौन लगाएगा, इसमें वही इंसान पैसा लगाएगा, वही निवेशक पैसा डालेंगे जिनको कि सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में ही निवेश करना है। तो उन लोगों ने इसमें पैसा लगाया। इनका जो फंड मैनेजर होता है, इस पर्टिकुलर स्कीम का जो फंड मैनेजर होता है, वो इस पूरे इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक्स में ही निवेश करेगा। तो जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का फंड वो निवेश करेगा आईसीआईसीआई बैंक में, एसबीआई बैंक में, एचडीएफसी बैंक में, या फिर एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के स्टॉक में, या फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के स्टॉक में, या फिर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड कंपनी के स्टॉक में, या यूटीआई म्यूचुअल फंड कंपनी के स्टॉक में, या फिर वो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी के स्टॉक में। तो फंड मैनेजर क्या करेगा कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज वाले जितने भी शेयर्स हैं उनके अंदर निवेश करेगा। तो इस तरह के फंड्स को बोलते हैं सेक्टर फंड। अभी बैंकिंग फंड का तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। कुछ सेक्टर फंड कौन से होते हैं, ऑटो सेक्टर का फंड भी होता है जिसमें फंड मैनेजर सिर्फ ऑटो सेक्टर की कंपनीज में निवेश करता है। एक होता है फार्मा फंड जिसमें फंड मैनेजर सिर्फ फार्मा कंपनियों में ही निवेश करता है। एक होता है आईटी फंड या टेक्नोलॉजी फंड जिसमें फंड मैनेजर सिर्फ और सिर्फ आईटी कंपनीज में ही निवेश करता है। या एक होता है एफएमसीजी फंड जिसमें फंड मैनेजर सिर्फ और सिर्फ
एफएमसीजी सेक्टर के कंपनियों में ही निवेश करता है। अब इस तरह के फंड में निवेश किसको करना चाहिए और इस तरह के फंड में निवेश क्यों नहीं करना चाहिए, अब इन दोनों बातों को विस्तार से समझते हैं। अब इस तरह के फंड में निवेश क्यों करना चाहिए? अगर आपको ये लगता है कि इस तरह के फंड में निवेश करने पे संभावनाएं ज्यादा है रिटर्न आने की, तो जैसे मान लो आपको लगता है कि अभी यूपीआई का चलन ज्यादा हो रहा है, बैंकिंग सेक्टर के अंदर ग्रोथ ज्यादा आ रही है, या बैंकिंग सेक्टर आने वाले समय में और तेजी से ग्रोथ कर सकते हैं, आरबीआई इंटरेस्ट रेट घटा रही है तो बैंकिंग सेक्टर के मार्जिन्स बढ़ सकते हैं, भारत में डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा मिल रहा है, लोग अब घर बैठे ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर को फायदा हो रहा है, अगर आपको ये लगता है जो निवेशक, तो आप इस तरह के फंड में पैसा डाल सकते हैं। आपको लग रहा है कि अभी ईवी सेक्टर की भरमार है, ईवी गाड़ियों की भरमार आ रही है, आने वाले समय में ईवी गाड़ियों की डिमांड आएगी, तो आप ईवी सेक्टर मतलब ऑटो सेक्टर में भी निवेश कर सकते हो, जहां पे वो गाड़ियों की कंपनी में, ऑटो सेक्टर की कंपनी में निवेश करता है। तो ये हर इंसान की, हर निवेशक की खुद की निवेश क्षमता पे ही निवेश किया जाता है। तो अगर आपको लगता है बैंकिंग सेक्टर में बढ़ावा मिलेगा, या आपको लगता है कि फार्मा कंपनियों में बढ़ावा मिल सकता है, या आपको लगता है ऑटो सेक्टर में बढ़ावा मिलेगा, तो आप इस तरह के सेक्टर स्पेसिफिक फंड में निवेश कर सकते हो। अब आपको क्यों नहीं करना चाहिए उसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले हम समझते हैं थेमेटिक फंड के बारे में। तो अब एक तो हमने आपको बताया सेक्टर फंड, दूसरा होता है थेमेटिक फंड। अब आप बोलोगे दोनों में समानता ही लगती है, थेमेटिक और सेक्टर दोनों एक जैसे ही तो लगते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। सेक्टर मतलब एक पर्टिकुलर सेक्टर में निवेश करना, और थेमेटिक का मतलब एक पर्टिकुलर थीम आधारित निवेश करना। थीम आधारित निवेश का मतलब कि फंड मैनेजर ने एक थीम ले ली, इंफ्रास्ट्रक्चर थीम। तो इंफ्रास्ट्रक्चर थीम का मतलब ये हो गया कि जो भी कंपनीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से उन कंपनीज में पार्टिसिपेट करती है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने में योगदान देती है, उस तरह की कंपनीज में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश किया जाता है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में पावर सेक्टर का योगदान भी होता है, ऑटो सेक्टर का योगदान भी होता है, और बैंकिंग सेक्टर का योगदान भी होता है। क्योंकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी कोई डेवलप कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो उसको लोन भी लेना है, उसको गाड़ियां भी चलानी है, और उसको पावर का इस्तेमाल भी करना है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक थीम है, ना कि कोई सेक्टर है, जिसके अंदर फंड मैनेजर अलग अलग स्टॉक्स में निवेश करता है, लेकिन वो स्टॉक्स उस थीम से ही रिलेटेड होने चाहिए। या एक पर्टिकुलर सेक्टर हो गया ग्रीन एनर्जी का या सोलर का, ये एक थीम हो गई, ग्रीन एनर्जी और सोलर। इस तरह की सेक्टर, इस तरह के थीम के अंदर बहुत सारी कंपनीज आ जाती है। जैसे ईवी सेक्टर, ईवी थे, सोलर एनर्जी और ईवी की थीम आ गई, तो ईवी में ऑटो सेक्टर भी आ गया, और सोलर एनर्जी है तो पावर एनर्जी भी आ गया। तो ये होती है थेमेटिक फंड, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर थीम में ही निवेश किया जाता है। उस तरह के फंड्स को बोलते हैं थेमेटिक फंड्स। एक एग्जांपल मैं आपको दूं, हाउसिंग अपॉर्चुनिटी फंड। हाउसिंग अपॉर्चुनिटी भी एक थीम है जो हाउसिंग से रिलेटेड स्टॉक्स में निवेश करती है। अब हाउसिंग से रिलेटेड स्टॉक्स बहुत सारे हो गए, लोन वाली कंपनी भी हाउसिंग का पार्ट हो गई, और सीमेंट वाली कंपनी भी हाउसिंग का पार्ट हो गई, कोई प्लाईवुड कंपनी है वो भी हाउसिंग का पार्ट हो गई, कोई इलेक्ट्रिक कंपनी है वो भी हाउसिंग का पार्ट हो गई, कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है वो भी हाउसिंग का पार्ट हो गई। तो हाउसिंग एज थीम हो गई, और साथ में उसमें जो निवेश करने वाले स्टॉक्स है वो अलग अलग कंपनी, अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड हो सकते हैं। तो इस तरह के फंड को बोलते हैं थेमेटिक फंड। तो अगर आपको समझ में आया, तो सेक्टर फंड और थेमेटिक फंड में एक जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि सेक्टर का मतलब हो गया एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर ही निवेश करना, और थेमेटिक का मतलब हो गया एक पूरी थीम के अंदर निवेश करना। ये है थेमेटिक फंड और सेक्टर फंड का विशेष अंतर। अब थेमेटिक फंड में किसको निवेश करना चाहिए? थेमेटिक फंड में वो निवेशक निवेश कर सकते हैं जिनको ये लगता है कि आने वाले समय में ये पर्टिकुलर थीम बहुत अच्छा रिटर्न बना सकती है। जैसे ग्रीन एनर्जी और सोलर, आने वाले सेक्टर में लगता है कि भारत में सोलर की डिमांड आ रही है, ग्रीन एनर्जी की डिमांड आ रही है, तो किन्हीं को अगर ये लगता है कि इस तरह के निवेश में करना चाहिए, रिटर्न ज्यादा आ सकते हैं, तो वो ग्रीन एनर्जी और सोलर वाली थीम में निवेश कर सकते हैं। तो सेक्टरल फंड जो होते हैं वो पर्टिकुलर एक सेक्टर में होते हैं, तो थोड़े से रिस्क ज्यादा होते हैं। लेकिन थेमेटिक फंड चूंकि एक अलग अलग सेक्टर के अंदर मिलकर एक थीम बनी, तो वो थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड हो जाता है, तो उसमें थोड़ी सी रिस्क कम हो जाती है। हम आपको बार बार ये कहते हैं कि आप अपने निवेश सलाहकार के साथ ही निवेश करें, ना कि हमारे इस वीडियो पे बेस होकर आप किसी पर्टिकुलर फंड में निवेश करें। अब हम बात करते हैं कि इस तरह के सेक्टर फंड में या थेमेटिक फंड में निवेश क्यों करना चाहिए, इनको करने का क्या फायदा है। तो पहला फायदा तो दोस्तों ये है कि चूंकि अगर अपने को ये लगता है कि एक पर्टिकुलर थीम में रिटर्न ज्यादा आएंगे, तो आपको हाई रिटर्न की संभावना हो सकती है।
हाई रिटर्न आएंगे ये जरूरी नहीं है, लेकिन संभावना हो सकती है कि इस तरह का पर्टिकुलर सेक्टर या पर्टिकुलर थीम अगर चल जाती है तो रिटर्न आने की संभावना ज्यादा हो जाती है। दूसरा आपको फायदा ये होता है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर थीम पे पूरा विश्वास है कि ये थीम चलेगी आने वाले समय में, तो आपको वो विश्वास आपका खरा उतर सकता है। आपको उसी थीम के अंदर निवेश करना है, आपको बाकी अलग सेक्टर में निवेश नहीं करना है। तो ये आपको एक फायदा है कि आपको एक पर्टिकुलर थीम पे विश्वास है तो आप उसमें निवेश कर सकते हैं। तीसरा फायदा ये है कि आप इसमें एसआईपी के माध्यम से भी निवेश कर सकते हैं। आजकल बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनी जो ये सेक्टर में निवेश करती है वो एसआईपी का एडवांटेज भी देती है कि आप हर महीने अपना पैसा इस तरह के थीम में या इस तरह के सेक्टर में निवेश कर सकते हैं। चौथा फायदा ये है कि आपको थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड मिल जाता है कि आपको अगर अलग अलग सेक्टर में निवेश करना है तो आपको अलग अलग सेक्टर मिल गए, आपको अलग अलग थीम में निवेश करना है तो आपको अलग अलग थीम मिल गई। तो ये अभी आपको एक फायदा मिल जाता है। अब आपको नुकसान क्या है? नुकसान दोस्तों पहला तो ये है कि अगर आपने पर्टिकुलर सारा का सारा पैसा एक पर्टिकुलर सेक्टर में लगा दिया और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अगर वो सेक्टर नहीं चला तो आपके पूरे पैसे को ही नुकसान हो सकता है। तो आपकी पूरी जो रिस्क है वो एक पर्टिकुलर सेक्टर पे या एक पर्टिकुलर थीम पे हो गई, और गलती से अगर वो थीम नहीं चली, गलती से अगर वो सेक्टर नहीं चला तो आपको नुकसान होने की संभावनाएं भी ज्यादा हो जाती है। तो पहला नुकसान तो दोस्तों ये हो गया। दूसरा नुकसान ये होता है कि आपको टाइमिंग का जोखिम हो सकता है कि कोई सेक्टर कब चल रहा है आपको नहीं पता होगा और आपने उस सेक्टर में पहले ही निवेश कर दिया या बाद में निवेश किया तो आपको वो भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस तरह के फंड में बहुत ज्यादा एक्टिवली मैनेज करना पड़ता है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर किसी दरमियान चल गया और बाद में नहीं चला, तो वो भी कहीं ना कहीं एक जोखिम होता है कि आपने अगर टाइमिंग नहीं करी तो फिर आपको नुकसान हो सकता है, जो कि एक साधारण आदमी के लिए मुश्किल होता है। तीसरा दोस्तों, सरकार की जो पॉलिसीज है, ग्लोबल एनवायरनमेंट है, उसके हिसाब से भी ये सेक्टर चलते हैं। मान लीजिए कि आपने निवेश किया बैंकिंग सेक्टर में, आपको लगा कि इंटरेस्ट रेट अब डाउन होगी, बैंकिंग सेक्टर को फायदा होगा, और हो गया उल्टा। सरकार ने इंटरेस्ट रेट डाउन करने की बजाय इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी तो बैंकिंग सेक्टर को नुकसान हो गया। तो आपने अगर ये सोच के पैसा लगाया कि इंटरेस्ट रेट डाउन होएगी और आपको फायदा होगा, वो हुआ नहीं, तो ये भी कहीं ना कहीं एक नुकसान का सौदा हो सकता है। तो ये भी कहीं ना कहीं सेक्टर फंड में निवेश करने का एक नुकसान होता है। चौथा जो नुकसान होता है दोस्तों, इस तरह की पर्टिकुलर फंड्स के अंदर जो आपको एक पर्टिकुलर सेक्टर में निवेश होता है तो ज्यादा स्टॉक्स में फंड मैनेजर निवेश नहीं कर पाता, क्योंकि उस सेक्टर में इतने स्टॉक होते ही नहीं है। तो आपका जो रिटर्न रिस्क है वो भी कुछ ना कुछ पर्टिकुलरली कुछ सेक्टर्स पे ही, कुछ स्टॉक्स में डिपेंड हो गया। तो इस तरह के फंड्स में आपको ये भी नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि ये पर्टिकुलर सेक्टर अच्छा है, अगर आपका निवेश सलाहकार से अगर आप बात करके आपकी जोखिम क्षमता को समझते हुए आप निवेश करते हैं, क्योंकि इस तरह के सेक्टर्स में या इस तरह के थेमेटिक में निवेश रिस्क ज्यादा होती है, तो अगर आपकी रिस्क की क्षमता लेने की उसके अनुसार है तो आपको इस तरह के पर्टिकुलर सेक्टर में निवेश करना चाहिए। अदरवाइज आप किसी भी नॉर्मल डाइवर्सिफाइड इक्विटी में फंड में निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमने आपको जानकारी दी सेक्टरल फंड और थेमेटिक फंड के बारे में। आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपका कोई निवेश इस तरह के फंड्स में है, तो हमें आप बता सकते हैं कमेंट करके। आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV,